नमस्कारम। आप सभी संस्कृत प्रेमियों का संस्कृत में स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 16 सीख रहे हैं और हम भूतकाल के बारे में सीखेंगे। भूतकाल को हम संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, यानी पास्ट टेंस। यह जा चुके समय को दिखाता है, यानी वह समय जो बीत चुका है, जो बीते हुए समय की बात हो चुका है, जो पास्ट हो चुका है। जैसे हिंदी में हम उदाहरण देखते हैं, मैं कल आया। आने का जो काम है वो भूतकाल में हुआ था, कल हुआ था, इसलिए ये भूतकाल है। वे नहीं खेले, हम कल नगर में गए। कमला ने नृत्य किया। ये सब भूतकाल की बातें हैं, पास्ट टेंस की बातें हैं। संस्कृत में इस टेंस को पहचानना बहुत ही सरल है, क्योंकि उसके आगे ए लगा हुआ होता है। जैसे हम दो रूपों को देखेंगे, पहला लट और दूसरा लंग। लट यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और लंग यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। खादति, यह लट है। खादति, वह खाता है। अखादत, उसने खाया। पठसी, तुम पढ़ते हो। अपठः, तुमने पढ़ा। वदन्ति, वे कहते हैं। अवदन, उन्होंने कहा। पतामह, हम गिरते हैं। अपतामह, हम गिरे। तिष्ठति, वह बैठता है। अतिष्ठत, वे बैठे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही आसान है। हम वर्ब के आगे, जो वर्ब का मूल रूप है, धातु है, उसके आगे ए जोड़ देते हैं। तो हम एक एक करके धातुओं को लेंगे। हमारी पहली धातु है पठ। पठ यानी पढ़ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रहेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक वैसे ही चलते रहेंगे जैसा कि लट और लिट में होता रहा है। सभी लकारों में ऐसा ही होता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये रूप हमें अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। और अब हम इनके मीनिंग देखेंगे, अर्थ देखेंगे अलग अलग। अपठत, जो कि प्रथम पुरुष का एक वचन है। उसने पढ़ा। उसने स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी, क्योंकि संस्कृत में जो लिंग भेद क्रिया में नहीं पाया जाता है। अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। अपठन, उन्होंने पढ़ा। अपठः, तुमने पढ़ा। अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। अपठत, तुम सबने पढ़ा। अपठम, मैंने पढ़ा। अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। अपठाम, हमने पढ़ा। इस तरह से रूप बनते चले जाएंगे। तो एक और वर्ब को हम देखेंगे, गम। गम का मतलब जाना। अगच्छत, वह गया। अगच्छताम, वे दोनों गए। अगच्छन, वे गए या वे जा रहे थे, एक ही बात है। अगच्छः, तुम गए, तुम जा रहे थे। अगच्छतम, तुम दोनों गए। अगच्छत, तुम सब गए। अगच्छम, मैं गया। अगच्छाव, हम दोनों गए। अगच्छाम, हम गए या हम सब गए। आगे है भू। भू का मतलब होना। अभवत, अभवताम, अभवन, वह हुआ, वे दो हुए, वे हुए। अभवः, अभवतम, अभवत, तुम हुए, तुम दो हुए, तुम सब हुए। अभवम, अभवाव, अभवाम, मैं हुआ, हम दो हुए, हम सब हुए। नी, ले जाना। अनयत, अनयताम, अनयन। मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक आपको इसका अभ्यास हो जाना चाहिए कि इसकी
जो हिंदी अनुवाद होगा इसका वो क्या रहेगा? अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए, बहुत ही आसान है। अनयः, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। पच, पकाना। अपचत, अपचताम, अपचन, अपचः, अपचतम, अपचत, अपचम, अपचाव, अपचाम। जी, जीतना, विजय प्राप्त करना। अजयत, अजयताम, अजयन, अजयः, अजयतम, अजयत, अजयम, अजयाव, अजयाम। दृश्य, देखना। अपश्यत, दृश्य का रूप जो है पश्य बन जाता है। अपश्यत, उसने देखा। अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। रक्ष, रक्षा करना। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन, अरक्षः, अरक्षतम, अरक्षत, अरक्षम, अरक्षाव, अरक्षाम। आगे है वद, कहना। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। स्था, बैठना। अतिष्ठत, स्था का रूप जो है तिष्ठ हो जाता है, फिर उसके रूप बनते हैं। अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठः, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। यज, यज्ञ करना। अयजत, अयजताम, अयजन, अयजः, अयजतम, अयजत, अयजम, अयजाव, अयजाम। पिब, पीना। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबः, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। वप, बोना। अवपत, अवपताम, अवपन, अवपः, अवपतम, अवपत, अवपम, अवपाव, अवपाम। याच, मांगना, ये याचना करना। अयाचत, अयाचताम, अयाचन, अयाचः, अयाचतम, अयाचत, अयाचम, अयाचाव, अयाचाम। हंस, हंसना। मैंने बहुत सारे वर्ब्स इसलिए छांटी हैं ताकि हमारा अभ्यास काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो इसे बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और कंठस्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। कथ, कहना। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अकथयः, अकथयतम, अकथयत, अकथयम, अकथयाव, अकथयाम। अकथयम, मैंने कहा, मैं कह रहा था,
अकथयाव हम दोनों ने कहा, हम दो कह रहे थे। अकथयाम हमने कहा, हम कह रहे थे, इत्यादि। तो हमारा काफ़ी अभ्यास लंग लकार यानी भूतकाल में हो गया। तो हम कुछ वाक्य देखेंगे, वाक्यों की रचना करेंगे। वाक्यों की रचना किए बिना व्याकरण का कोई अर्थ नहीं है, ये सब सीखने का कोई अर्थ नहीं है। तो बड़े ध्यान से आपने वाक्य देखने हैं। मैं हमारी ये कोर्स की शुरुआत है, इसलिए मैं संस्कृत के साथ साथ हिंदी लिखी हुई भी आपको दे रहा हूँ, ताकि आपका देखने का और सुनने का दोनों का अभ्यास हो जाए। साथ में आपको उच्चारण भी करना चाहिए। मैं थोड़ा समय आपको दूंगा। बालः पाठम अपठत। बालः पाठम अपठत, बालक ने पाठ पढ़ा। ये ढ के नीचे बिंदु भी आना चाहिए, लेकिन मेरे लिखने में कुछ ऐसी तकनीकी समस्या थी कि मैं ढ के नीचे बिंदी लगा नहीं सकता था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसको हमने पढ़ा ही पढ़ना है। वानराः वृक्षात् अकुर्दन्। वृक्षात्, वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति हमने पिछले पाठ में सीखा है। याद करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या था। कुर्द था तो कूदना होता है, तो अकुर्दन। बंदर वृक्ष से कूद गए। हिंदी में बंदर का बहुवचन भी हम बंदर ही कर देते हैं, एक बंदर, दो बंदर। लेकिन संस्कृत में वानरः वानराः, ये भिन्नता दिखाई देती है। सह ग्रामम अगच्छत। अपने मन में हिंदी बनाने की कोशिश कीजिए। सह ग्रामम अगच्छत, वह गांव को गया। ग्रामम, गांव को, द्वितीय विभक्ति। अगच्छत, गया, वह गया। आगे बढ़ते हैं। त्वं पाठम अपठः। त्वं पाठम अपठः, तुमने पाठ पढ़ा। अहम पाठम अपठम, मैंने पाठ पढ़ा। अध्यापकः बालकान् अपाठयत्। पठ होता है पढ़ना और पाठय होता है पढ़ाना। तो अपाठयत्, पाठय का लंग लकार। अध्यापक ने बालकों को पढ़ाया, या अध्यापक बालकों को पढ़ा रहे थे, इस तरह से बन जाता है। त्वं पाठम अपठः, अहम पाठम अपठम, अध्यापकः बालकान् अपाठयत्। उत्तम। फलानि अखादम। अखादम, मैंने फल खाए। फल खाए, फलानि बहुवचन रूप है। फलम फले फलानि। ते एकम सुंदरम वनम अपश्यन्। ते एकम सुंदरम वनम अपश्यन्, उन्होंने एक सुंदर वन को देखा। ते अपश्यन्, उन्होंने देखा। ते वे भी और उन्होंने भी, दोनों अर्थ बनते हैं। भूतकाल में उन्होंने अर्थ ज़्यादातर बनता है, बाकी जो टेंस होते हैं उसमें वे अर्थ रह जाता है। जैसे वे देखेंगे, वे देख रहे हैं, इत्यादि। वयम मधुरम दुग्धम अपिबाम। हमने मीठा दूध पिया। वयम, हमने, अपिबाम, हमने पिया। मधुरम दुग्धम, मीठे दूध को पिया। द्वितीय विभक्ति, मधुरम दुग्धम। ऋषिः आश्रमे प्रतिदिनम अयजत। ऋषि हर दिन आश्रम में यज्ञ करता था। आश्रमे, आश्रम में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आश्रमे, आश्रमयोः, आश्रमेषु, ऐसे रूप बनते हैं। हमने देखा था पिछले पाठों में, आपको याद होना चाहिए। ऋषिः, ऋषि कर्ता कारक। आश्रमे, आश्रम में, प्रतिदिनम, हर दिन, अयजत, यज्ञ करता था।
अब हम ये नहीं कह सकते यज्ञ किया, क्योंकि प्रतिदिन आया है तो यज्ञ करता था ऐसा ही अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि ये निरंतर की क्रिया है, बार बार होने वाली क्रिया है। जबकि यज्ञ किया एक बार ही किसी काम को किए को दर्शाता है। त्वम कथम न अपठः, कथम क्यों, त्वम तुमने, न नहीं, अपठः पढ़ा, तुमने क्यों नहीं पढ़ा। यूयम कथम न अवदत, यूयम तुम सब, अवदत तुमने बोला, कथम क्यों, न नहीं, तुम लोग क्यों नहीं बोले। ऋषि आश्रमे प्रतिदिनम अयजत, मेरे साथ बोलने का प्रयत्न कीजिए। ऋषि आश्रमे प्रतिदिनम अयजत, त्वं कथम न अपठः, त्वं कथम न अपठः, यूयम कथम न अवदत, यूयम कथम न अवदत। उत्तम। त्वं किम अकथयः, त्वं किम क्या, अकथयः तुमने क्या कहा। बालकाः बालिकाः च आंगणे अखेलन, च का मतलब और है, ये भी हम पिछले पाठों में देख चुके हैं। बालकाः बालक, बालिकाः च और बालिकाएं, आंगणे आंगन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, आंगणे आंगणयोः आंगणेषु, आंगन में पे पर, ये हिंदी बनती है सप्तमी विभक्ति की। अखेलन खेल रहे थे। नृपः राजा, राज्यम अकरोत् राजा राज्य करता था। त्वं किम अकथयः, बालकाः बालिकाः च आंगणे अखेलन, नृपः राज्यम अकरोत्। बहुत बढ़िया। सिंहाः वनेषु अगर्जन्, वनेषु वनों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, वने वनयोः वनेषु, वनों में जंगलों में, अगर्जन गर्ज होता गर्जना, अगर्जन गरज रहे थे। शेर वनों में गरज रहे थे। मेघाः अवर्षन्, बादल बरसे या बादल बरस रहे थे, दोनों तरह से इसका अनुवाद हो जाएगा। सह सत्यम अवदत्, उसने सच बोला, उसने सत्य कहा। सिंहाः वनेषु अगर्जन्, मेरे साथ दोहराइए। मेघाः अवर्षन्, सः सत्यम अवदत्। रामः रावणम अजयत, राम ने रावण को जीता, अजयत उसने जीता। माता भोजनम अपचत, माता ने भोजन पकाया, अपचत पकाया। बालिकाः शीतलम जलम अपिबन्, बालिकाः शीतलम जलम अपिबन्, अपने आप हिंदी बन जाती है। थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, विश्वास रखिए कि आपको संस्कृत आ चुकी है। और वास्तव में ही आपने अगर हमारे पिछले पाठों को बड़े ध्यान से देखा है और थोड़ा सा सीखने की कोशिश की है, तो अब तक आपकी संस्कृत बहुत बढ़िया हो चुकी होगी, मुझे विश्वास है। बालिकाओं ने ठंडा पानी पिया, बालिकाः बालिकाओं ने, शीतलम जलम ठंडे पानी को, अपिबन पिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम वर्तमान काल यानी लट लकार, भूतकाल लंग लकार और भविष्य काल लिट लकार सीख चुके हैं। 2 लकारों को हम और सीखेंगे हमारे इस कोर्स में, जो कि हमारा एलिमेंट्री कोर्स है। उन लोगों के लिए है जो संस्कृत से अपरिचित रहे हैं या छोटे विद्यार्थी हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, वैदिक संस्कृत में 11 लकार होते हैं। इनको हम बाद में करेंगे, अपने अगले कोर्स में करेंगे। आगे के 2 लकार हम अगले पाठों में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप संस्कृत को बड़े आनंद से सीख रहे हैं और
संस्कृत आपकी बहुत अच्छी हो रही है और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए, ताकि हमारा ये प्राचीन जो ज्ञान है संस्कृत का, संस्कृति ही संस्कृतम आश्रिता, भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृत की ही आश्रित है। अगर संस्कृति को आप बचाना चाहते हैं तो संस्कृत को बचाना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन ज्ञान की निधि है वो सारी संस्कृत में ही सुरक्षित है, और अनुवाद में पढ़ने से बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा प्रयत्न करने की जरूरत है। हम संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ सकते हैं, हमारे ग्रंथों को संस्कृत में ही पढ़ सकते हैं, और ज़रा सा विश्वास रखिए हम ऐसा करके दिखाएंगे। ठीक है, मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।